वेलकम बैक नाजरीन। और अभी मुझे वहीद गुल साहब ने भी ज्वाइन कर लिया मुस्लिम लीग नून से, उनकी तरफ भी चलूंगी। वहीद गुल साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। शिकवा कर रही है, बल्कि अब तो खुल्लम खुल्ला कह रही है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नहीं पता इलेक्शन कब है, मगर एक जमात तारीख दे रही है, यानी कि आपकी बात की जा रही है। खुलकर आज बिलावल साहब ने मुजफ्फरगढ़ में कहा है, और अभी ख्वाजादा चटान भी साहब भी साथ हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है। सारी से हेलो। नवाज साहबा करती थी जब तक पीटीआई के चेयरमैन अंदर नहीं गए थे। आप क्या कहेंगे जी? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, इस पे तो मैं यही कहूँगा, चूंकि पीपल्स पार्टी हमारी अलाई है और पीडीएम का वो गवर्नमेंट के अंदर वो हिस्सा रहा है, तो इस पे तो कोई दो राय नहीं है कि तमाम चीज़ें जितनी भी हुई हैं वो मुशावरत के साथ जो है वो उनकी हुई हैं। और लेकिन जैसे ही वो हुकूमत से बाहर आए हैं तो बिल्कुल ये देखा जा रहा है कि बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो कोई परेशानी के आलम में लगते हैं। यकीनन वो एक पाकिस्तान के बड़े लीडर हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने वालिद साहब की बात को भी रद्द कर दिया कि वो घर की बात घर के अंदर होगी और बाकी फैसले जो हैं वो पार्टी के वो अलहदा हैं, तो समझ नहीं आती कि ये पार्टी के फैसले कौन से लेते हैं। यानी जो फैसले भी अब तक हुए हैं कि जब इनका चीफ मिनिस्टर जो है वो प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठा था और ये तमाम फैसले हुए थे, और ये तय हुआ था कि पहले जो है वो कंसेंसस होगा और उसके बाद जो है वो इलेक्शन होंगे, तो इसके अंदर तो पीपल्स पार्टी की पूरी जमात की जो है वो राय शामिल थी। तो अब ये बात कहाँ से आ गई है कि वो इस चीज के अंदर जल्दी में है कि फौरी तौर के ऊपर इलेक्शन हो। हम भी इसके हामी है कि बिल्कुल इलेक्शन के बगैर तो कोई चारा नहीं है, और इलेक्शन जो है वो होंगे ही होंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन अब जो चीज तय हुई है कि पहले जो है वो मर्दमशुमारी पूरे मुल्क में जो है वो उसका रिजल्ट कंपाइल कर लिया जाए, तो उसके ताई जो है नया हल्का जज जो बनेंगे उसके ताई ही जो है वो इलेक्शन जो है वो आईनी तौर के ऊपर जो है वो हो सकते हैं। नहीं, ये लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं। वो बात है जो मरियम नवाज साहबा करती थी जब खान नहीं साहब वो अंदर लेवल नहीं गए थे। नहीं, जरा सुनिए सुनिए, वो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात क्या कर रहे हैं इसमें मुझे बताए ना, कि अभी तक मुस्लिम वो लीग कह नून रहे हैं जो के आपको लेवल प्लेइंग फील्ड मिली है वो उन्हें नहीं मिल रही, पीपल्स पार्टी को नहीं मिल रही। वो क्लियरली कह नहीं, रहे हैं वो। वो कौन सी ऐसी चीज है कि जिसकी वो खास निशानदेही वो कर रहे हैं? कौन सी ऐसी वो अपॉर्चुनिटी है कह जो रहे कि हैं कि मुस्लिम आप लीग नून? इलेक्शन की तारीख दे रहे हैं, इलेक्शन कमिश्नर को जो देनी चाहिए आप लोग बता रहे हैं इलेक्शन कब होंगे। दैट मीन्स के लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। नहीं, हम कहाँ दे रहे हैं, वो तो सदर पाकिस्तान दे रहे हैं। और जो इस्तेहकाक इलेक्शन कमीशन का है इलेक्शन की तारीख देने का, वो तो जो है वो सदर पाकिस्तान जो है वो दे रहे हैं। हालांकि उनके पास ये कोई आईनी इख्तियार जो है वो किसी किस्म का भी जो है वो नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी बातों के अंदर बिलावल भुट्टो साहब को बेहतर तौर के ऊपर जो है वो खुलकर वजाहत करनी चाहिए कि उनको शिकवा किस तरफ से आ रहा है। अब जबकि गवर्नमेंट जो है वो खत्म हो चुकी हुई है और वो एक गवर्नमेंट के अंदर वो वजीर खारजा थे, और जाहिर है कि पीडीएम के जो भी फैसले होते थे वो मुश्तरका तौर के ऊपर ये सब कुछ किया गया है। अब ये नई बात जो है वो क्या है, ये तो जबकि वो दिल की अखौजादा बातें तो फिर अल्लाह की जात ही जी जानती जी है। लेकिन बज़ाहिर जो जी। लगता है कि ये जो चीजें अभी सामने आ रही हैं, हम उन चीजों के वो नहीं, हम तो कहते हैं कि मेरिट के ऊपर फैसले होने चाहिए, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही अभी तक जो है कि ऐसी बात कौन सी अंदर की जो बिलावल भुट्टो साहब जो है वो बताना भी नहीं चाह रहे और शिकवा शिकायत भी करते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं। तो वो शिकवा शिकायत किससे है? वो जाहिर है कि हमसे तो नहीं है। वो तो यकीनी तौर पर अगर उनका शिकवा होगा तो मौजूदा जो सेटअप है उससे ही शिकवा जो है वो हो सकता है। तो अगर उनके कुछ शिकवा आया है तो यकीनी तौर के ऊपर उनको जो है वो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर से
मुलाकात करनी चाहिए और अपने जो खदशात हैं वो उनको बताएं। इसमें क्या कसूर है, मुस्लिम लीग नून का क्या कसूर है, वो भी तो बात सामने आनी चाहिए ना। और अगर आपके इल्म में तो आप बता दे, तो फिर तभी हम जवाब देने की पोजीशन में होंगे। मैं अख्वाजादा चट्टान साहब से पूछ लेती हूँ ना, वो है प्रोग्राम में। अख्वाजादा चट्टान साहब, आपने बात सुनी है वहीद गुल साहब की? वो कह रहे हैं हमारा क्या कसूर है, वो बता दें। देखिए जी, इन लोगों का कोई कसूर नहीं है। हम तो ये बात हमारी समझ से बालातर है कि जब भी हम कहते हैं कि 90 के अंदर इलेक्शन हो या इनके मुताबिक इलेक्शन हो, ये बात मुस्लिम लीग के हमारे कुछ दोस्त नहीं, हर चैनल पे हर रात हम एक दो चैनलों पे जाते हैं। जब भी हम 90 दिन के इलेक्शन की बात करते हैं या अर्ली इलेक्शन की बात करते हैं, तो हमारी मुस्लिम लीग के नून कि दोस्त यूं समझते हैं कि जैसे हम इनके खिलाफ बात कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि इन लोगों को इलेक्शन से क्या मसला है। दूसरी बात ये कि बिलावल साहब जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि देखिए जी, निगरान हुकूमत सन में भी है। सन में आप जाके हमारी जो तरक्याती काम है इन सबको बंद किया है। इवन कि सैलाब ज़दगान के लिए हमने जो काम शुरू किया था, जो ऑनगोइंग काम था, जिसमें ये लिहाज नहीं है कि कौन पीपल्स पार्टी का है कौन किसका है, जो सैलाब ज़दगान है जिसको नुकसान पहुंचा है, इस काम पे भी पाबंदी लगाई है। इसके बनिस्बत आप पंजाब में आके देख ले, वहाँ पे सारे तरक्याती काम चल रहे हैं। आप पुख्तनख्वा में आके देख ले, वहाँ पे सारे काम जो है वो चल रहे हैं। पंजाब में आप एक बार तो एज ए जर्नलिस्ट आप पूछ ले, आप इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट है, मैं आपको जानता हूँ कि आप बहुत अच्छी जर्नलिस्ट है। आपको पता होगा कि वहाँ पे ट्रांसफर पोस्टिंग कहाँ से होती है, कौन कहते हैं कि कौन सा प्रिंसिपल कहाँ पे लगेगा और कौन सा बंदा कहाँ पे तैनात होगा। तो हम कहते हैं कि भाई पूरे मुल्क के लिए एक जैसा कानून होना चाहिए, तमाम पार्टियों के साथ एक जैसा सलूक करना चाहिए, और हम ये मुतालबा करते हैं कि इलेक्शन साफ और शफाफ हो, क्योंकि हम समझते हैं कि पाकिस्तान के मसाइल का हल इलेक्शन है, लेकिन इस तरह का इलेक्शन नहीं जिस तरह के 2018 में आपने इलेक्शन किया। इलेक्शन तो 2018 में भी हुआ, क्या आप मुझे बताएं वहां पे मसाइल ज्यादा हो गई या मसाइल जो हैं वो कम हो गई? हम वही कह रहे हैं कि आप सबको एक जैसा, तमाम पार्टियों को एक जैसा मौका दे दो, और हर वोटर का ये मौका दे दे कि वो आजादाना तौर पर जाके अपनी मर्जी के कैंडिडेट को, अपनी मर्जी के पार्टी को वोट दे दे। हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि जरूरी है कि हमारा इख्तिदार आ जाए। हम तो ये इख्तिदार मांगते हैं अवाम का, कि जो इख्तिदार हो वो अवाम के जरिए हो, वो अर्थेस के जरिए नहीं हो या किसी और जरिए से नहीं हो, वो अवाम के वोट से मुंतखब हो के आए। अवाम का मर्जी है, वो जिसको वोट देना चाहते हैं। सियासी लोगों का काम यही है कि वो जब भी इलेक्शन होगा वो इलेक्शन के लिए तैयार होंगे। इलेक्शन के लिए ये जरूरी तो नहीं है कि पहले आप माहौल बनाएंगे, पहले आप यकीनी बनाएंगे कि मैं इलेक्शन जीतूंगा, तो अगर आप जीतते हैं तो आप इलेक्शन की हिमायत करेंगे। लेकिन अगर आपको ये यकीन नहीं हो कि मैं इलेक्शन जीत सकता हूं, तो आप कहेंगे कि इलेक्शन नहीं होना चाहिए। तो ये गलत है, ये मुल्क के साथ ज्यादती है। मुल्क है तो हम है, मुल्क है तो सियासत है। खुदा न ख्वास्ता मुल्क नहीं हो तो फिर सियासत क्या करना है, फिर जमहूरियत का क्या करना है। तो हमारा तो सीधा साधा मुतालबा है, वही है कि हमारी मसाइल का हल इलेक्शन में है, और इलेक्शन अपने टाइम पे होना चाहिए। और ये मेरा भाई जो कह रहे हैं, ये मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि ये हल्काबंदियां नहीं है। डिलिमिटेशन में या हल्के बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं, आप हल्कों को बढ़ाएंगे या कम करेंगे, इसके लिए लाजमी है कि आप असेंबली में जाएंगे और असेंबली से इजाजत लेंगे कि हम हल्कों को ज्यादा कर रहे हैं या हल्कों को कम कर रहे हैं। मौजूदा टाइम पे असेंबली नहीं है। ये अभी जो हो रहा है ये हदबंदियां हो रही हैं कि कौन से असेंबली में, कौन से हल्के में वोट आबादी ज्यादा है, कौन से हल्के में कम है। जिस मिसाल मैं आपको मिसाल देता हूँ, हमारे चित्राल का जो है वहाँ पे 2 सूबे हैं और डिस्ट्रिक्ट है, और हर डिस्ट्रिक्ट में 1-1 लाख से ज्यादा वोटर नहीं है, तो इनका भी 2 हल्के बनते हैं वो पुराने हिसाब से। और हमारा बाजोड़ 13 लाख आबादी है, हमारे साथ मुमंदी जिनसी है वो जो है 5 लाख आबादी है। तो अभी इस्लाहात ये हुई है कि जिसकी आबादी कम है इस और जिसकी आबादी ज्यादा है, ज्यादा आबादी से कुछ हिस्सा काट के वो कम के साथ शामिल कर दे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये रातों का काम है कि इस पे आप बंदे बिठाए
पूरा रिकॉर्ड निकाले, एक से हल्का निकाले कि ये एक हल्का कितना है, फिर देखिए कि दूसरा जो हल्का है वो कितना, Na2 जो है वो कितना है, Na2 जितना है ज्यादा है तो उसको कम करे, वो एक के साथ शामिल करे, 3 के साथ शामिल करे। तो ये काम इतना लंबा चौड़ा नहीं है। हम तो सीधा साधा मुतालबा करते हैं इलेक्शन कमीशन से कि चलो आप कहते हैं कि 90 दिन में मैं इलेक्शन नहीं कर सकता हूँ, तो फिर आप बताइए आप कब कर सकते हैं? हमें डेट तो दे दे इलेक्शन का कि आप क्या 2 महीने आपको चाहिए, 3 महीने चाहिए, साल चाहिए, 5 साल चाहिए। और हमारी मुस्लिम लीग के जो दोस्त है वो पहले हमारी बात को नहीं मानते हैं, लेकिन फिर बाद में तस्लीम कर देते हैं कि हाँ ये जो लोग कह रहे थे, क्योंकि हमारे जो मुस्लिम लीग और पीडीएम के दोस्त थे वो तो ये भी कह रहे थे कि हमें असेंबलियों से इस्तीफा देना चाहिए। हमारे जो दोस्त थे मुस्लिम लीग और पीडीएम की, ये तो ये भी कह रहे हैं कि हम सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, हम जिमनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। ये इमरान खान ने जो कुछ किया कि अपनी कौमी असेंबली से इस्तीफा दे दिया, अपनी सूबे को तोड़ दिया, GHQ पे उन्होंने हमला किया, ये सारे काम जो है मुस्लिम लीग नून और पीडीएम हमसे करवाना चाहते थे, लेकिन हमने नहीं की। अब बाद में इन लोगों ने मान लिया कि हाँ हमें आदमी एतमाद लाना चाहिए, हमें GHQ पे हमला नहीं करना चाहिए, हमें कौमी असेंबली से इस्तीफा नहीं देना चाहिए, हमें सूबाई असेंबलियों से इस्तीफा नहीं देना चाहिए, हमें सेनेट का इलेक्शन लड़ना चाहिए। हमने सेनेट का इलेक्शन लड़ा, हमने इमरान खान को शिकस्त दिया, हमने तो जितने भी जिमनी इलेक्शन इसके। चटान साहब जरा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। हाँ जी, अच्छा मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि आप मुश्तरका मफादात कौंसिल के अंदर क्या आप लोग शामिल नहीं थे? थे ना शामिल, तो फिर वहां पर आपने क्या फैसला किया? आपके चीफ मिनिस्टर ने क्या? मेरा एक बार आप जवाब भी सुने ना। हमने फैसला किया तो भाई अगर 10 दिन का काम है, अब हल्का बन गया तो ये नहीं है, ये तो हल्कों के हुदूद मालूम करना है। अगर 10 दिन का काम है तो इस पे आप महीने क्यों ले रहे हैं? मेरा याद रखिए, ये डेट अपने साथ लिखिए। अगर ये इलेक्शन टाइम पे नहीं हुआ तो एक बार फिर आप लोग अवाम से माफी मांगेंगे कि पीपल्स पार्टी कह रहे थे लेकिन हमसे फाहिश गलती हो गई थी कि हमने इस टाइम पे पीपल्स पार्टी के बात को नहीं माना, और हमने डेट पे पीपल्स पार्टी जो कह रहे थे कि डेट दे दे, हमने इस पे इसके साथ एग्री नहीं किया। ये बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, तमाम तंजीमों को हो जाएगा। देखिए ये तो अब सीधा सीधा हमारे ऊपर एक इल्जाम आ रहा है। हालांकि दूसरी बात ये है, दूसरी तरफ देखें तो ना हम इलेक्शन कमीशन है। देखिए आज अगर सदर ने तारीख दी है तो क्या आप उससे मुत्तफिक है? सदर तारीख दे सकता है भाई, हम तो कह रहे हैं कि ये सदर, मुस्लिम लीग नून तारीख दे सकती है, पीपल्स पार्टी ये तारीख दे सकती है। मैं तो कह रहा हूँ नहीं दे सकती है। काम इलेक्शन कमीशन का है भाई, हम तो कह रहे हैं कि ये इलेक्शन कमीशन का काम हमारे ऊपर आ रहा है। वो भाई हम तो कह रहे, आप लोग खुद ले रहे हैं अपने ऊपर। जब भी हम बात करते हैं कि 90 दिन में इलेक्शन, आप लोग उसको इस तरह लेते हैं जैसे हमने मुस्लिम लीग नून के खिलाफ कोई बात किया। भाई हम आप लोगों के खिलाफ क्यों बात करें? हम तो इलेक्शन की बात कर रहे हैं कि अर्ली इलेक्शन हो। हम तो ये कह रहे हैं कि ये सदर के पास इख्तियार अगर था भी तो ये आप सदर नहीं है, ये निगरान सदर है, उन्होंने अपनी सदारत का टाइम पूरा किया है। ये हक जो है इलेक्शन कमीशन को हासिल है, लेकिन इलेक्शन कमीशन हमें डेट तो दे दे। चलो ठीक है, ये 90 दिन में नहीं कर सकते तो बता दी कितने दिनों में कर सकते हैं। 100 दिन में कर सकते हैं, 150 दिन में कर सकते हैं। हम ये डेट मांग रहे हैं, तो अगर ये डेट हम मांग रहे हैं तो इसमें मुस्लिम लीग की मुखालिफत का क्या है? इसमें ये क्या हमने मुस्लिम लीग का मुखालिफत किया है? बिल्कुल जी वहीद गुल साहब जी बिल्कुल ये अपना चट्टान साहब की बात से बिल्कुल 100% हमें इत्तेफाक है कि बिल्कुल ये इलेक्शन कमीशन का काम है, और वो बाज़िया तौर के ऊपर जो है वो अपनी लाइन को ड्रा करे कि उन्होंने हल्का बंदियां करवानी है तो कितने टाइम उसको दरकार है और इतने अरसे के अंदर वो काम कर सकते हैं, और उसके बाद जो वो इलेक्शन करवा सकते हैं। लेकिन फिर भी ये कहना पड़ेगा कि देखिए जो चीजें इत्तेफाक राय के साथ जो है पीडीएम के प्लेटफार्म के ऊपर आप लोगों ने तय किए हैं और उसके ताई आप लोग चले हैं, तो ये बिल्कुल से सही मुतालबा आपका बिल्कुल गलत नहीं है। ये मुतालबा आपका भी है और हम भी इससे कोई राह फरार इख्तियार नहीं चाहते कि किसी ताई के ऊपर जो है इलेक्शन जो है वो बेजा तौर के ऊपर जो है वो डिले हो। लेकिन इलेक्शन अगर होने हैं तो आईनी तौर के ऊपर होने हैं, नई हल्का बंदियों के तहत होने हैं।
इसके ताई अगर इलेक्शन ना हुए भाई नई तो वो फिर हल्काबंदियां एक नहीं रोला हो पड़ रही जाएगा। है, नई हल्काबंदियां नहीं हो रही है। नई हल्काबंदियों के लिए असेंबली का होना लाजमी है। ये जितने हल्के हैं वही हल्के हैं, इसकी हुदूदबंदियां करना है कि जहां पे ज्यादा है उसको कम करना है, जहां पे कम है उसको ज्यादा करना है। नई हल्काबंदी का कोई इशू नहीं है। नई हल्काबंदियां असेंबली आने तक नहीं हो सकते हैं। नए हल्काबंदियां तब होंगे जब नया असेंबली आएगा और आप असेंबली से इजाजत लेंगे कि हम हल्के बढ़ा रही हैं या हल्के घटा रही है। और ये जो काम है ये हदबंदियों का, ये एक हफ्ते का काम है, इसके लिए आप इससे बाहर नहीं जाना पड़ता है। ये इलेक्शन कमीशन पिशावर अपना इलेक्शन कमीशन में अपने 10-15 बंदे बिठाए, मरकजी इलेक्शन में बिठाई, सिंध में बिठाई, पंजाब में बिठाई, और एक एक हल्का निकाली कि कौन सा हल्का ज्यादा है कौन सा कम है। इसके साथ जो लगी हुई वीसी है, विलेज कौंसिल है या यूनियन कौंसिल है, हर यूनियन कौंसिल की आबादी के लिहाज से पता है, आपको पता चल जाएगा कि इसका आबादी 5 लाख कम है, तो ये जो ज्यादा है इनसे कितनी यूनियन तो कौंसिल ये आप इसके शामिल लिए, करें। इसके लिए जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास क्यों नहीं जाते? आप अगर बिलावल साहब अवाम के अंदर आकर बात करते हैं। जी जी, अच्छा मेरे पास अब टाइम खत्म बिल्कुल हो गया है। ये बिल्कुल एक डिबेट है जिसके ऊपर हम अगले दिन कल भी फिर बात करते हैं, क्योंकि इट्स अ लॉन्ग डिबेट अगेन, ये बहुत लंबा चल गया है। बहुत शुक्रिया चटान साहब आपका, अखौंज़ादा चटान साहब आपका, वहीद गुल साहब आपका, दोनों मेहमान को बेहद शुक्रिया। से पहले चतारी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, हल्का बंदियां हैं नहीं है, इलेक्शन कब होने हैं, क्या होना है, शायद सुप्रीम कोर्ट अगर इसकी बेहतर तशरीह कर देता तो ये, और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाता तो शायद ये वक्त इस तरह से ना आता। वेल, it's still a confusing situation which is prevailing in the whole country, and that is a very setback. इसी के साथ जी अपनी मेजबान रसफी को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।